राजधानी पटना के अंदर एक बड़े अस्पताल में 4 लोग आते हैं, हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पे पहुंचते हैं और एक क्रिमिनल को 4 गोली मार देते हैं, जो पिछले कुछ समय से पेरोल पर इलाज करा रहा था इस अस्पताल में। अब सबसे बड़ा सवाल इस अस्पताल की सुरक्षा में और उस कैदी की सुरक्षा में तैनात उन गार्ड के ऊपर है, जो 4 लोगों को नहीं रोक पाए एक व्यक्ति को 4 गोली मारने से। फिलहाल वो शख्स इस अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसके बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि चंदन मिश्रा नाम है, बक्सर के रहने वाले हैं। बक्सर के सोनबरसा का जो है वो व्यक्ति है। पहले से वो अपराधी प्रवृत्ति के रहा, 10 मर्डर केस उसके ऊपर है और वो 2024 से जेल में फिलहाल बंद था। उसका इलाज पटना के पारस हॉस्पिटल में पेरोल मिलने के बाद परिजन करा रहे थे। इस बीच पेरोल पर आने के बाद पटना में उसका इलाज चल रहा था। देर रात को उसकी तबीयत जो थी वो परिवार वालों के जानकारी के हिसाब से ठीक थी, लेकिन अगले सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास जब तमाम लोग अपने परिवार के लोगों से मिल रहे थे, उसी बीच 4 लोग हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर अस्पताल के अंदर गए। फिलहाल हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मियों का आलम यह है कि इनकी सुरक्षा किस तरीके से है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है, हथियार लेकर जाता है और एक व्यक्ति को गोली मार देता है, वो भी 1 नहीं 4 की संख्या में। फिलहाल इस मामले में पुलिस पहुंचकर छानबीन कर रही है। पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और एक-एक मुद्दे की जांच कर रहे हैं। फिलहाल इस अस्पताल के जो गार्ड हैं वो मीडिया को हॉस्पिटल के गेट पर ही रोक रखे हैं, लेकिन अंदर पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है, पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अपराधी दिन दहाड़े अहले सुबह अस्पताल के अंदर, जहां सब कुछ पहले से सुरक्षित होता है, जहां सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं, कोई भी आम आदमी आ जा नहीं सकता है। इस बीच तमाम जो लोग वो पूछते हैं, अभी वरीय पुलिस पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसके बाद क्या कुछ बातें निकल के सामने आती है वो देखना होगा। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे जांच में जुटी हुई है। देखिए सीनियर पुलिस अधिकारी जो है वो पहुंच चुके हैं, पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं और अब किसी भी व्यक्ति को जो मरीज हैं उनको छोड़कर आम लोगों को अस्पताल के अंदर जाने से रोका जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो हमने आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना के एक बड़े अस्पताल के, जहां पर अपराधी 4 की संख्या में आते हैं और गोली मार के एक व्यक्ति को यहाँ से आराम से चले जाते हैं। जैसे इस बात की जानकारी स्थानीय थाना को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो तफ्तीश है उसे शुरू कर दिया जाता है। राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है, बेली रोड का यह मामला है। बेली रोड पर यह बड़ा अस्पताल है और इस अस्पताल के अंदर इस तरीके की घटना निकलकर सामने आई है। अपराधियों का सीधे तौर पर हौसला एक बार फिर बढ़ा हुआ है। पटना के अंदर गोपाल खेमका मर्डर कांड का पूरा मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक बार फिर से एक और मामले ने बिहार के राजधानी पटना में बढ़ते हुए अपराध की पोल खोल दी है। अब देखना है कि जब पुलिस जो सीनियर अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं क्या कुछ कहते हैं। और देखिए किस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज है उनके आने का जो सिलसिला है वो जारी है और इस बीच तमाम जो पुलिस पदाधिकारी है वो मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। शास्त्री नगर थाना की जो पुलिस है वो पहुंची हुई है, एक एक बिंदु की जांच की जा रही है कि आखिर यह मामला कैसे हुआ। चंदन मिश्रा जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले थे, वो पहले से इस मामले में जो था वो पेरोल पर इलाज करा रहा था, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है। और इस बीच कई प्रकार की जो जानकारी है वो निकल के सामने आ रहा है। देखिए किस तरीके से जो परिवार के जो लोग हैं
जैसे ही आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी मिल रहा है, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कहा जा रहा है कि चंदन मिश्रा के ऊपर पहले से भी कई आपराधिक जो रिकॉर्ड थे वो थे। 10 के आसपास जो केसेस है उसके ऊपर चल रहे थे, जिसमें गंभीर आपराधिक घटनाएं जो थी वो थी। और पुलिस जो टीम है वो पहुंच चुकी है। लगातार इस वक्त अस्पताल के अंदर इस इलाके से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें जो है वो हम आपको जो पटना के एक निजी अस्पताल है उसको वहां से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पटना में दिन दहाड़े अपराधियों ने अस्पताल के सेकंड फ्लोर पे चढ़कर एक पहले से जो व्यक्ति है जिसका इलाज चल रहा था पेरोल पर, उसे गोली मारकर यहाँ से चले जाते हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो पुलिस के साथ साथ अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों पर उठ रहा है। तमाम जो पुलिस की जो चालपती है इस वक्त आपको दिखाई पड़ रही है, और यही सबसे बड़ा सवाल है कब आखिर किस तरीके से अपराधी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, 4 की संख्या में आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। इधर इस हॉस्पिटल के अंदर जो आम जो मरीज हैं जो इलाज करा रहे हैं उनके मन में दहशत जो है वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो निकल के सामने आ रहा है कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी, कैसी थी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।